हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांकों का उपयोग। आज हम निर्देशांकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांकों का उपयोग। पहले हमको इसकी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, निर्देशांक किसे कहते हैं, इसे ग्राफ के ऊपर कैसे दिखाया जाता है और इसको कैसे इसके नामों का पता लगाते हैं। निर्देशांक को इंग्लिश में इसको निर्देशांकों को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। चलिए, हमको पता है, पहले हमने 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है निर्देशांकों के बारे में। ये हमारे ग्राफ होता है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू होती है वाई अक्ष और ये वाली वैल्यू होती है एक्स अक्ष। ठीक है, लेकिन इधर एक्स प्लस का होता है, इधर एक्स माइनस का होता है, इधर वाई प्लस का, इधर वाई माइनस का। हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना हमको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम क्या नंबर्स ले सकते हैं। अभी हम ज़्यादा नहीं ले रहे, केवल बेसिक समझने के लिए हम केवल 5वें नंबर हर तरफ से ले रहे हैं। ये माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 1 2 3 4 एंड 5। अब हम पता करेंगे इनके निर्देशांक। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ इस निर्देशांक के अंदर पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका मान क्या होगा निर्देशांक, तब बताओगे सिंपल से भैया एक्स की तरफ से क्या है 4 है और वाई की तरफ से कितना है 3 है। इसके निर्देशांक हुए 4 3। अगर बात करें इसके निर्देशांक क्या है, तो इसके निर्देशांक को बताने के लिए तो एक्स की तरफ से कितना है -2 है और वाई की तरफ से कितना है 3 है। इसके निर्देशांक ये होंगे। अगर मैं बोलूँ आपको कि ग्राफ के ऊपर इसका वैल्यू दर्शाओ 3 - 5 का, तो आपको भैया एक्स के अंदर 3 कौन सा है, तो एक्स के अंदर 3 कहाँ है, ये रहा, और वाई के अंदर 5 -5 कहाँ है, वाई के अंदर -5 ये रहा। यानी ये वैल्यू आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 एंड -5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मान क्या है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि एक्स की तरफ से -3 है और वाई की तरफ से 1 है। अगर आपसे गलती से ये बाई चांस पूछ ली इसका क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे चैप्टर के अंदर इसी का ज़्यादातर यूज होगा। अगर पूछिए एक्स लाइन पे तो एक्स का मान कितना होगा 0, वाई का मान क्या होगा, एक्स का मान रहेगा 2, वाई का मान रहेगा 0, क्योंकि ये एक्स की लाइन पर है। अगर सेम ये अगर वाई की लाइन पर होता तो एक्स का मान 0 रहता और वाई का मान रहता -2। ठीक है, इसी के आधार से हम अपना चालू करते हैं। हम अपना पहली प्रश्नावली चालू करेंगे, जिसका प्रश्नावली 1.1 ये हमारा बेसिक था, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 जैसे कि आप ग्राफ में देख ही सकते हैं, हमारा ग्राफ है, इसको ध्यान से देखना, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा सवाल करने वाले हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, थोड़ा हम इसको जूम आउट करते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे, मेरे को भी। ठीक है, ये D1 R1 रियान के कमरे के द्वार है। तो रियान के कमरे का द्वार क्या है, रियान के कमरे के द्वार है D1 और R1 है। अगर ग्राफ के अंदर आप देखो तो D1 यहाँ दे रखा है और R1 यहाँ दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है तो कमरे के द्वार के बाई दीवार ये यानी हमारी दिखाई दे रही है एक्स की लाइन की तरफ से बोल रहा है, ये बाई तरफ ये हमारा बाई ये हमारा। ठीक है, बाई दीवार की वाई एक्स से दूरी कितनी है और एक्स एक्स से दूरी कितनी है, तो मैं बता रहा हूँ वाई एक्स से दूरी यहाँ तक की कितनी है। अगर आप लोग ध्यान से देखें वाई एक्स से तो वाई एक्स ये रहा हमारा लाइन है जो सीधी है, इसे दूरी बताओ D1 तक की, तो कितनी यहाँ तक, यहाँ से दूरी कितनी है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो वाई एक्स की दूरी कितनी होगी 8। नेक्स्ट सवाल बोल रखा है एक्स एक्स की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष की दूरी। तो हम ध्यान देंगे तो ये तो एक्स की लाइन पे ही है, तो एक्स की लाइन पे क्या रहेगा 0 रहेगा, क्यों वहीं पर है। इसी के साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि D1 का निर्देशांक कितना है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। D1 का निर्देशांक सो कहता पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है वाई की। तो बताएंगे एक्स की तरफ से कितना है, तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था ये एक्स की लाइन पे ही है, तो एक्स की लाइन पे तो एक्स का मान तो रहेगा 8 और वाई की लाइन पे नहीं है तो वाई का मान रहेगा 0, तो इसका निशान रहेगा 8,0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा सवाल में कह रहा है यदि R1 11.5, 0 है, यदि R1 कितना है
11.5, 0 है, जिसके आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। इधर दिखा रखा है R1 की वैल्यू दिखा रखा है 11.5, 0 है। तो द्वार की चौड़ाई बताने की, द्वार की चौड़ाई कितनी होगी और क्या आपको लगता है कमरे के लिए चौड़ाई उपयुक्त है। तो पहले हम बात करते हैं द्वार की चौड़ाई। द्वार की चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है दरवाजे की चौड़ाई कितना D1 से लेकर R1 तक है, और ये x की वैल्यू है ना, तो हम x की तरफ से निकालेंगे। और R1 की वैल्यू में x कितना है, यानी x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, मतलब कि 11.5 में से x1 कितना 8 है, तो दरवाजे कितना छोड़ा 8, इसको घटाएंगे तो 11.5 में से 8 को घटाएंगे। 8 के पीछे पॉइंट नहीं तो जीरो पॉइंट लगा के जीरो कर देंगे। 5 जीरो के 5 पॉइंट, 11 में से 8 गए कितना बचेगा, 9 10 11, 3 बचेगा। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, 3.5 है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है B1 0,1.5 है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है, ये y की लाइन है, तो y की बिल्कुल, तो x का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। B1 में x का मान रहेगा 0 और y का मान कितना है, 1.5 दे रखा है। और B2 का मान कितना दे रखा है, B2 का मान ये दे रखा है, y की तरफ से x की तरफ से 0 रहेगा, y का मान कितना रहेगा 4 दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रदर्शित करते हैं। तो स्नानागार कमरे की द्वार तुलना में अधिक संकरा या चौड़ा है, मतलब हमको बताना है कि ये हमारा है स्नान द्वार, ये जो है इसके मुकाबले ज़्यादा चौड़ा है कम चौड़ा। तो पहले हम इसके द्वार की चौड़ाई वो निकालेंगे, द्वार की चौड़ाई। तो सिंपल सा y2 में से y1 को घटा देंगे, यानी 4 में से 1.5 घटा देंगे, 1.5। तो 4 में से 1.5 घटाएंगे, इसके पास पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा 0 लगाएंगे। 0 में से 5 हो जाएगा, नहीं तो हासिल देगा 10 में, ये बन गया 3। 10 में 5 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो यस क्या आएगा 2.5। अब साफ देख सकते हो कि 2.5 बड़ा है कि 3.5 बड़ा है। तो यहाँ से बात है कमरे की चौड़ाई है स्नानागार की चौड़ाई से क्या है, अधिक है। तो यहाँ लिखोगे कमरे की चौड़ाई, कमरे का द्वार स्नान गृह से अधिक चौड़ा है। इसी साथ ही हमारा 1.1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 पढ़ेंगे।